डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में नोमेनक्लेचर ऑफ स्पायरो कंपाउंड्स मीन्स स्पायरो कंपाउंड्स की आईयूपीएसी नेमिंग सीखेंगे। देखिए, स्पायरो कंपाउंड्स क्या होते हैं? द कंपाउंड्स इन विच one carbon atom is common between the two rings is called spiro compound. स्पायरो कंपाउंड में अगर आप देखें इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पर एक रिंग ये है और उसके बाद सेकंड रिंग ये है, और यहाँ जो मिडिल में आप जो देख रहे हैं ये यहाँ एक कार्बन एटम होता है जो कि इस रिंग और इस रिंग में कॉमन होता है। ठीक, तो यहाँ जो कार्बन एटम होता है उसको हम कहते हैं स्पायरो एटम और स्पायरो कार्बन एटम। अब इस टाइप की जो नेमिंग होती है, स्पायरो कंपाउंड की जो नेमिंग होती है, उसमें हम स्मॉल रिंग को पहले प्रेफरेंस देते हैं, उसके बाद हम लार्ज रिंग को प्रेफरेंस देते हैं। यहां अगर आप ध्यान से देखें कि यहां ये जो फिक्स कार्बन है, यानी कि यहां पर जो स्पायरो कार्बन एटम है, तो इसके जस्ट बाद आप डिजिट देते हैं, और डिजिट हमेशा स्मॉल रिंग को पहले देते हैं। अब देखिए, अगर आप यहां पर ये जो कार्बन एटम है इसको आप हाइड कर लेते हो ऐसे, तो यहां पर अब नंबर ऑफ कार्बन एटम देखें आप 1 2, और यहां देखिए 1 2 3, तो आपको इसे कहना पड़ेगा स्मॉल रिंग, इसे कहना पड़ेगा लार्ज रिंग। तो आपको जो डिजिट देना है वो स्मॉल रिंग से देना है, यानी कि यहां पर जो स्पायरो कार्बन एटम है उसके जस्ट बाद मतलब या तो यहां से डिजिट दो या फिर यहां से डिजिट दो। तो हम यहां से डिजिट देते हैं 1 2। अब जो फिक्स कार्बन है उसको डिजिट देंगे हम, ये 3, ये 4 5 एंड दैट इज 6। अब ये जो स्पायरो कंपाउंड्स होते हैं इनमें सबसे पहले हम स्पायरो वर्ड का यूज करते हैं, और हम सबसे पहले लिखेंगे स्पायरो। ये हमने स्पायरो लिख दिया। इसके बाद एक बात का ध्यान रखिए कि जो स्पायरो कंपाउंड्स होते हैं इसमें एक कार्बन तो कॉमन होता है, लेकिन इसके अंदर 2 सेंटर होते हैं, यानी कि एक ये, अगर आप इसको हाइड कर लें तो देखिए एक सेंटर ये हुआ और एक सेंटर ये हुआ। ठीक, तो इस टाइप के जो कंपाउंड्स होते हैं इसमें हम जो 2 सेंटर होते हैं उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे, और इस टाइप के जो कंपाउंड होते हैं उसमें हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, मीन्स स्मॉल टू लार्ज। अब देखिए यहाँ पर टोटल कार्बन कितने, 2, तो मैंने ये 2 लिख दिया। फिर यहाँ पर भी फुल स्टॉप लगा दिया। उसके जस्ट बाद आप इसको हाइड कर लो तो देखिए कितने कार्बन है यहाँ पर, 1 2 3। अब हम यहाँ पर लिखेंगे 3। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम यहाँ पर 6 हैं, तो 6 को हम लिखेंगे यहाँ पर हेक्सेन, तो हमने यहाँ पर लिख दिया इसे हेक्सेन। ये फर्स्ट कंपाउंड था जिसकी नेमिंग आपने देखी। अब हम सेकंड कंपाउंड ले रहे हैं, ये इसमें देखिए ये स्मॉल रिंग है, ये लार्ज रिंग है, तो हम यहाँ से डिजिट देते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड दैट इज 7। स्पायरो लिखने के जस्ट बाद हम यहाँ पर एक सेंटर ये है, एक सेंटर ये है, इस सेंटर में देखिए यहाँ पर 2 कार्बन है, तो हमने 2 लिखा, फुल स्टॉप। अब देखिए इसके जस्ट बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम यहाँ कितने हैं, तो देखिए 1 2 3 4,
तो अब हम यहां पर लिखेंगे 4। ये देखिए टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम यहां पर कितने हैं 7। तो हम यहां पर लिखेंगे हेप्टेन। ये लिख दिया हमने हेप्टेन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ये देखिए इस क्वेश्चन में डिफरेंस सिर्फ इस बात का, यहां डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो अब आप डिजिट कैसे देंगे? ये फिक्स कार्बन है, पहले स्मॉल रिंग को डिजिट देना है हमें, तो हम देंगे 1 2 और 3। अब 3 के बाद 4 पर इधर जाना है आपको, ऊपर नहीं जाना है, नीचे यहां पर 4 लिखना है। क्यों? क्योंकि यहां पर डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिल रही है। तो हम यहां लिखेंगे 4, ये 5, ये 6 एंड दैट इज 7। फर्स्ट डिजिट कैपिटल होता है, तो हमने लिखा है यहां पर स्पायरो। सेंटर यहां पर 2 है, दैट इज 1, दैट इज 2। यहां पर कितने कार्बन है 2। फुल स्टॉप। यहां कितने कार्बन है 1 2 3 4, ये हमने लिख दिया 4। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम यहां पर 7 है। अब बिकॉज यहां डबल बॉन्ड आ चुका है तो वर्ड रूट हम यहां पर हैप्ट यूज करेंगे, हैप्ट। अब देखिए फोर्थ नंबर कार्बन पर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में इन सफिक्स वर्ड यूज होता है, तो हम यहां पर लिखेंगे हैप्ट 4 इन। ये लिख दिया। ठीक, इसकी नेमिंग भी हो गई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये फिक्स कार्बन है, आपको डिजिट यहां से दो यहां से दो, एक ही बात है। तो 1 2 3 4 और यहां पर 5। हम इस तरफ से चलेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस मिलना चाहिए। 6 7 8। ठीक है, देखिए स्पायरो एटम ये है, इसको हाइड कर लेते हैं। हाइड करने के बाद ये स्मॉल रिंग है, ये लार्ज रिंग है। स्मॉल रिंग से हम पहले डिजिट देते हैं 1 2 3, उसके बाद ये 4 5 6 7 8। अब देखिए यहां पर स्पायरो वर्ड यूज हुआ, हमने स्पायरो लिखा। स्मॉल रिंग में कार्बन कितने हैं 3, हमने 3 लिख लिए, फुल स्टॉप। अब देखिए 1 2 3 4, यहां पर हमने 4 लिखा। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम यहां पर 8 है, तो हम लिखेंगे ऑक्ट। इसके बाद फिफ्थ नंबर कार्बन एटम पर डबल बॉन्ड है, तो हम लिखेंगे 5 इन। ये हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम आईपीसी नेमिंग करेंगे। ये देखिए इसमें यहां पर बॉन्ड लाइन नोटेशन का यूज हुआ है। ठीक, ये स्पायरो एटम है, इसको हम हाइड कर लेते हैं। ये देखिए इसको हाइड कर लिया इस तरह। अब स्मॉल रिंग किधर है? ये देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, इस तरफ जो है स्मॉल रिंग है। ठीक है, ये देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, तो इधर स्मॉल रिंग है, तो हम इधर से डिजिट देंगे। तो यहां हो जाएगा, ये देखिए 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, और यहां पर ये 5। फिर नीचे से चलेंगे हम 6, दैट इज 7, दैट इज 8, दैट इज 9 एंड हियर दैट इज 10। ठीक, अब सेकंड नंबर कार्बन पर आपको ये मिथाइल नजर आ रहा है। अगर ये बॉन्ड लाइन नोटेशन का यूज हुआ तो आपको पता है एक सिंगल कार्बन है, सिंगल कार्बन पर क्या होता है मिथाइल, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 2, और फर्स्ट डिजिट जो है कैपिटल होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे मिथाइल। उसके बाद सारे लेटर्स जो होंगे वो स्मॉल लेटर में होंगे। ठीक, तो 2 मिथाइल के बाद स्पायरो जो कि स्मॉल लेटर में आएगा स्पायरो। अब 2 सेंटर में हम टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम को लिखेंगे 1 2 3 4, ये 4, फुल स्टॉप। 1 2 3 4 5, ये 5। ठीक, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम यहां पर 10 है, तो हम लिखेंगे यहां पर डेक। ये डेक लिख दिया। आपको एक बात पता होगी कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जब 2 टाइम्स और 3 टाइम्स डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं तो ये जो वर्ड रूट होता है, जैसे मेथ एथ प्रो है ना, यहां पर डेक क्या है वर्ड रूट है, तो इसमें ए वर्ड ऐड हो जाता है। अब इसको हम डेका कहेंगे। क्या कहेंगे? डेका। क्यों कहेंगे? क्योंकि यहां पर 2 बार डबल बॉन्ड आ चुका है, इसलिए हमने डेक की जगह क्या लिखा डेका। डेका के बाद अगर आप देखें यहां पर
डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ है, एक तो फर्स्ट पर है और एक सिक्स पर है, तो डेका 1,6 डाइईन, ये इसकी नेमिंग हो गई। ठीक, अब देखिए ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है जिसको कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब ये नेमिंग तो आप नेचुरली कर ही लेंगे। देखिए ये हाइड कार्बन कर दो, इस तरफ देखिए 1 2 3, इस तरफ भी देखिए 1 2 3, तो दोनों तरफ जब सेम रिंग हो तो आप किसी तरफ से भी डिजिट दे सकते हैं, जैसे 1, दैट इज अ 2, दैट इज अ 3, दैट इज अ 4, दैट इज अ 5, दैट इज अ 6 एंड दैट इज अ 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए यहां पर सबसे पहले हम लिखेंगे स्पायरो, ये स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पर 1 2 3 एंड हियर आल्सो 3, दैट इज अ 3 फुल स्टॉप एंड 3। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं यहाँ पर 7, तो 7 को हम लिखेंगे हैप्ड। अब बिकॉज सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पर आ जाएगा एन, तो ये हो जाएगा हैप्टेन। ये देखिए, तो ये जो नेमिंग हमने अभी लर्न की, इसको सीखा हमने, ये नोमेनक्लेचर ऑफ स्पायरो कंपाउंड्स थी जिसकी नेमिंग आपको समझ में आ रही होगी। अब देखिए यहां पर डिफरेंस बिटवीन स्पायरो एंड बाईसाइक्लो कंपाउंड। अगर हम स्पायरो और बाईसाइक्लो का एक बार हम डिफरेंस देखें तो आपको बेहतर तरीके से दोनों को समझ आ जाएगा। देखिए सबसे पहले एक काम करते हैं, हम लोग स्पायरो कंपाउंड को देखते हैं। स्पायरो कंपाउंड में आपको पता है कि यहाँ ये जो दो रिंग हैं दिस एंड दिस, इसमें एक कार्बन जो है कॉमन होता है। ठीक, और अगर हम बाईसाइक्लो कंपाउंड में देखते हैं तो यहां पर एक रिंग ये है, ये देखिए 2 3 4 5 तक, यहां से 1 2 3 4 5 तक, इसको हमने लार्ज रिंग कहा। एक रिंग ये है 1 6 5, इसको स्मॉल रिंग कहा। ठीक, तो यहां अगर आप ध्यान से देखें दिस एंड दिस, इसमें ये जो 2 रिंग्स हैं इसमें 2 कार्बन जो है कॉमन होते हैं। एक बार फिर से, स्पायरो कंपाउंड में यहां जो 2 रिंग हैं इसमें एक कार्बन जो है कॉमन होता है, और बाईसाइक्लो कंपाउंड में यहां जो 2 रिंग्स होती हैं इसमें 2 कार्बन जो है कॉमन होते हैं। अगर यहां एक कार्बन कॉमन है तो 2 सेंटर होते हैं, और यहां अगर 2 कार्बन जो है कॉमन है तो 3 सेंटर होते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात और, जब भी हम आईयूपीएसी नेमिंग करते हैं तो फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल, उसके बाद सारे जो है स्मॉल लेटर होते हैं। हम इस कंपाउंड की शुरुआत करते हैं। देखिए यहां से डिजिट देंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए यहां सेकेंड नंबर कार्बन पर मिथाइल रेडिकल है तो हमने लिखा 2, और फर्स्ट डिजिट जो है कैपिटल एम तो हमने लिखा यहाँ पर मिथाइल। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर स्पायरो। आपको पता है हमने इस तरफ से डिजिट क्यों दिया, क्योंकि ये स्मॉल रिंग है। ठीक है, और स्मॉल रिंग को हम स्पायरो कंपाउंड में पहले डिजिट देते हैं। ठीक है, और बाईसाइक्लो कंपाउंड में हम लार्ज रिंग को पहले डिजिट देते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो सेकेंड नंबर कार्बन पर यहाँ पर मिथाइल, उसके बाद स्पायरो। अब हमको 2 सेंटर लिखना है तो इसको हाइड कर लो, हाइड करने के बाद में 1 2 3 4, ठीक है ये 4 आ गया। फिर इसके बाद में 1 2 3 4 5, ये हमने 5 लिख लिया। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम यहाँ पर 10 है तो हम यहाँ पर लिखेंगे डेकेन। ये इसकी नेमिंग हो चुकी है। ठीक है, 2 मिथाइल स्पायरो, उसके बाद में 4 5 है ना, ये इसके सेंटर वाले कार्बन हो गए। और फिर डेकेन क्यों लिखा, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम यहाँ पर 10 था तो हमने डेकेन लिख दिया। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम स्पायरो कंपाउंड को फिर से देखें। यहां पर आपको पता है कि फर्स्ट और 5 पर यहां पर 2 कार्बन कॉमन है। ठीक है, ये लार्ज रिंग है, ये स्मॉल रिंग है, तो हम ये जो फिक्स कार्बन एटम है हम यहां से डिजिट देते हैं और लार्ज रिंग को पहले डिजिट देते हैं।
ये पिछले वीडियो में समझा चुका हूं मैं आपको, ठीक है, आईयूपीएसी नेम ऑफ बाइसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। यहां डिफरेंस के लिए मैंने इस एग्जांपल को यूज किया है। तो 1 2 3 4 5 एंड दैट इज अ 6, और बिल्कुल सेंटर में देखो यहां पर 7 है। अब इस सेंटर पर यहां आप जब देखेंगे तो यहां पर इस तरफ एक कार्बन एटम है, इस तरफ भी एक कार्बन एटम है, यानी यहां पर बॉन्ड लाइन नोटेशन का यूज हुआ है, यानी दिस इज द मिथाइल एंड दिस इज आल्सो मिथाइल। तो 7 नंबर कार्बन एटम पर 2 मिथाइल रेडिकल अटैच्ड है, तो हम यहां पर लिखेंगे 7 7, ठीक है, और फर्स्ट लेटर कैपिटल में आएगा तो यहां लिखेंगे डाई मिथाइल। अब इसके बाद सारे लेटर जो है स्मॉल लेटर में आएंगे, ठीक ठीक है। देखो 7 7 यहाँ डी कैपिटल का यूज किया, 7 7 डाइमिथाइल। इसके बाद हम यूज करेंगे बाईसाइक्लो। अब बाईसाइक्लो में आपको पता है 3 सेंटर होते हैं, स्पायरो में 2 सेंटर होते हैं। हम बाईसाइक्लो कंपाउंड को पढ़ रहे हैं, हमें 3 सेंटर लिखना है। मैंने आपसे कहा था फिक्स कार्बन को आप हाइड कर लो, या आपने हाइड कर लिया इस तरह, और ये देखिए इस तरह। अब देखिए यहाँ पर 3 सेंटर है, 1 2 3, एक सेंटर 7 पर है और एक 6 पर है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम को हम क्या करते हैं, इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, मतलब ज्यादा से कम की तरफ। तो 1 2 3 3 एंड दैट इज अ 1 एंड दैट इज अ 1, तो 3 फुल स्टॉप 1 एंड 1, ठीक। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम यहाँ पर कितने आ चुके हैं, यहाँ पर 7 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे उसको हेप्टेन। ये हमने लिख दिया इस तरह से हेप्टेन, ठीक। तो अब आपको यहां पर डिफरेंस पता चल रहा है स्पायरो एंड बाईसाइक्लो कंपाउंड। एक बार फिर से देखिए, स्पायरो कंपाउंड में जो 2 रिंग होती हैं उसमें एक कार्बन एटम कॉमन होता है, और बाईसाइक्लो कंपाउंड में जो 2 रिंग होती हैं उसमें 2 कार्बन जो है कॉमन होते हैं। इसमें जब एक कार्बन कॉमन होता है तो इसमें 2 सेंटर होते हैं, और यहां पर जब 2 कार्बन एटम कॉमन होते हैं तो इसमें 3 सेंटर होते हैं, ठीक है। स्पायरो कंपाउंड में हम स्पायरो वर्ड का यूज करते हैं, और बाईसाइक्लो कंपाउंड में हम बाईसाइक्लो वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। इसमें जो सेंटर होते हैं, सेंटर उसमें जो कार्बन होते हैं उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, यानी कम से ज्यादा की ओर, ठीक है। और बाईसाइक्लो कंपाउंड में जो 3 सेंटर होते हैं वहां पर जो कार्बन आइटम होते हैं उसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, ठीक। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल, ठीक। थैंक यू।